हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जगमोहन गुप्ता है और मैंने यूपी पीसीएस 2017 की परीक्षा में 20वीं रैंक प्राप्त कर डिप्टी कलेक्टर का पद प्राप्त किया है। आज मैं डेली नॉलेज ट्रैक पर अपनी स्ट्रेटजी शेयर करने जा रहा हूँ। ये 3 चरणीय एग्ज़ाम है जिसमें प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू होता है। मैं सर्वप्रथम प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी डिटेल में शेयर करूँगा। इसमें 2 पेपर होते हैं, पहला जीएस और दूसरा सीसैट का। जीएस में विभिन्न सब्जेक्ट जैसे पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट जैसे सब्जेक्ट होते हैं। सर्वप्रथम तो प्रीलिम्स इन विषयों पर आपकी अच्छी कमांड, बेसिक पे अच्छी कमांड होनी चाहिए। इसके लिए मैं कुछ बुक लिस्ट शेयर करना चाहता हूँ, जैसे कि पॉलिटी में एम लक्ष्मीकांत, साइंस टेक में आप एनसीईआरटी 9th क्लास की पढ़ सकते हैं, हिस्ट्री के लिए 11th-12th की एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं और ज्योग्राफी के लिए 6th to 12th क्लास की एनसीईआरटी रेफ़र कर सकते हैं। इन सब को करने के बाद आपको 10 से 15 साल के लास्ट ईयर के पेपर करने होते हैं। इसके लिए रिसोर्स की बात करें तो घटना चक्र, जो कि विभिन्न विषयों में 6 से 7 सब्जेक्ट आपको मार्केट में अवेलेबल होंगे, उसको करना होता है। उसके बाद करंट की बात करें, क्योंकि करंट का अच्छा खासा वेटेज होता है प्रीलिम्स में, तो इसके लिए 2 रिसोर्सेज मैं रेफ़र करूँगा। पहला तो घटना चक्र या घटनासार, दोनों में से एक आप कोई ले सकते हैं। उसके बाद स्टेट स्पेसिफिक, यूपी स्पेशल की बात करें तो हर साल 5 से 6 क्वेश्चन होते हैं, जिसे स्टूडेंट को देख के जाना चाहिए। इसके लिए परीक्षावाणी की बुक्स अवेलेबल है मार्केट में। उसके बाद जनसंख्या एवं नगरीकरण, जो कि यूपी में कभी कभी 6, 7, 8, 10 क्वेश्चन तक का पूछा जाता है, इसके लिए भी परीक्षावाणी आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं प्रीलिम्स में सीसैट पूछा जाता है, जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होता है। इसमें स्टूडेंट को 33% मार्क्स लाने होते हैं। हालांकि काफ़ी स्टूडेंट को इसमें दिक्कत नहीं होती है, लेकिन कुछ स्टूडेंट को इसमें दिक्कत हो सकती है। इसके लिए जिन स्टूडेंट को दिक्कत होती है, इसमें प्रॉब्लम होती है, वो लास्ट 3 से 4 साल के पेपर सॉल्व कर सकते हैं और इसके साथ ही वो जनरल हिंदी, रीजनिंग, इंटरपर्सनल स्किल के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, जिससे वो आसानी से इसे क्वालिफाई कर जाएं। अब मैं बात करता हूँ मेंस के स्ट्रेटजी की। मेंस जो कि हमारे समय का था, उसमें आज के समय से थोड़ा सा बदलाव हुआ है आज के समय में। जैसे कि पहले 2 ऑप्शनल पेपर हुआ करते थे, लेकिन अब एक ही ऑप्शनल पेपर है। पहले जीएस के 2 पेपर ऑब्जेक्टिव होते थे, अब 4 पेपर सब्जेक्टिव होते हैं। तो मैं अपने एक ऑप्शनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की स्ट्रेटजी के बारे में डिटेल से डिस्कस करूँगा। पहले तो मैं ये कहूँगा कि जिन स्टूडेंट ने कोचिंग किया हुआ है, उनके पास नोट्स हैं, पहले उनको सही से रिवाइज़ करें। उसके बाद वो 10 से 15 साल के पुराने पेपरों को सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर डिमांड ऑफ द क्वेश्चन उनको मिल रहे हैं तो उसी से स्टिक रहें। अगर नहीं मिल रहे हैं तो वो कुछ बुक्स को रिफ़र कर सकते हैं, जैसे प्रसारदन प्रसाद, फाड़िया या अदर कोचिंग के नोट्स भी ले सकते हैं। अब लोक प्रशासन के सेकेंड पेपर की बात करें, क्योंकि ये थोड़ा डायनेमिक होता है। इसमें स्टूडेंट को करंट की जो कॉन्टेक्स्ट होते हैं उसको भी जोड़ने होते हैं। इसके लिए वो सेकेंड ARC की रिपोर्ट पे जा सकते हैं। और भी रिपोर्ट हैं, जैसे 14th फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट है या किरण अग्रवाल जैसे ट्रेनिंग पर इनकी रिपोर्ट है। ये सब ऐड करके ये क्वालिटी इंडिचमेंट कर सकते हैं आंसर्स में। दूसरी इसमें वैकल्पिक विषय की तैयारी के ड्यूरेशन में ज़रूरत पड़ती है, वो है आंसर राइटिंग की, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। इसके लिए स्टूडेंट अगर सेल्फ डिसिप्लिन्ड हैं तो वो खुद ही आंसर राइटिंग कर सकते हैं, नहीं तो वो कोचिंग ज्वाइन कर इसे एक रेगुलर बेसिस पे कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं, चूँकि मेंस में यूपी पीसीएस में जनरल हिंदी भी पूछी जाती है। इसका एक वेल डिफाइंड सिलेबस है, जिसमें कि आप वासुदेव नंदन की बुक, आदित्य पब्लिकेशन और एस कुमार सर की जो पत्र लेखन की बुकलेट आती है, उसको रेफ़र कर सकते हैं। अब बात करते हैं एस्से राइटिंग की, क्योंकि यूपी पीसीएस में 3 एस्से पूछे जाते हैं और इसमें 3 सेक्शन होते हैं। प्रत्येक सेक्शन में 3-3 ऐसे दिए होते हैं, जिसमें से एक पिक करके करना होता है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन, अगर ऐसे की बात करें तो उसमें इंट्रोडक्शन में आप किसी कोटेशन से, किसी प्रोमिनेंट रिपोर्ट से या सिंपली आप टॉपिक की ओपनिंग से उसको शुरू कर सकते हैं। उसके बाद बॉडी में आपको डिटेल्ड एनालिसिस की ज़रूरत होती है, जिसमें आप विभिन्न डायमेंशंस पे, जैसे पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशियोलॉजिकल, फिलोसफिकल, ये सारे डायमेंशन पर आप एनालिसिस कर सकते हैं। उसके बाद गवर्नमेंट के इनिशिएटिव और मार्केट के इनिशिएटिव, NGOs के इनिशिएटिव, ये सारी चीज़ें आप उसमें डाल सकते हैं ऐसे में।
और अपना एक इनोवेटिव सजेशन जो आप देना चाहें वो दे सकते हैं। इसके बाद लास्ट में आप एक अच्छा सा कंक्लूजन डाल के अपने ऐसे को बढ़िया कर सकते हैं। अब मैं बात करूँगा इस एग्ज़ाम के अंतिम चरण की, यानी इंटरव्यू की। इंटरव्यू की तैयारी के लिए सर्वप्रथम आपको अपने रिज्यूमे को तैयार कर लेना चाहिए और उसे सामने लेकर बैठना चाहिए। फिर उसमें से क्वेश्चंस आपको खुद अराइज करना चाहिए, जैसे कि आप जिस एरिया से हैं वहाँ की स्पेशलिटी क्या है, आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, आपने यूजी में क्या किया है अर्थात ग्रेजुएशन में क्या किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन में क्या किया है, और थोड़ा सा क्वेश्चन और अराइज करके जैसे कि इन यूजी और पीजी के विषयों का प्रशासन में एप्लीकेशन किया है। जैसे कि मुझसे पूछा गया था कि आपने मैनेजमेंट किया है तो उसका प्रशासन में यूज कैसे करेंगे, इस तरीके के क्वेश्चन। उसके बाद आपको यूपी स्पेशल के कुछ इवेंट्स, कुछ करंट हैपनिंग और कुछ मुद्दों पे आपकी अपना राय होना चाहिए। इसी तरीके नेशनल और इंटरनेशनल इशूज़ पर आपका अपना स्टैंड क्या है, ये चीज़ें आपको इंटरव्यू में तैयार करनी होती हैं। और साथ ही जब ये इंटरव्यू की ये तैयारी करते रहें तो आप पैरेलली 2 से 3 मॉक दे दें। इससे आपको आपकी कमियां पता लग जाएंगी और आप उस पर जो है उस पर वर्क करके उसको रिमूव कर सकते हैं। दोस्तों, ये मेरा तीसरा इंटरव्यू था। प्रीवियस अटेम्प्ट में हमने कुछ गलतियां की थी जो कि मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ, जिससे वो गलतियाँ आप ना करें। पहले नंबर की, आप जो अपनी तैयारी करें वो बहुत ही कंसाइज वे में करें, उसमें ज़्यादा फैलाव ना लाएँ और जहाँ तक हो सके अपने शार्ट नोट्स बना के ही रखें। नंबर 1 ये होगा। और नंबर 2 मैं ये कहना चाहूँगा कि एसे और जनरल हिंदी में ग्रामेटिकल मिस्टेक ना के बराबर करें, वो ज़्यादा बेहतर होगा, नहीं तो मार्क्स उसके कट जाते हैं। इसके साथ ही जो भी आंसर राइटिंग करें उसमें आप फ्लो चार्ट, डायग्राम, बॉक्सेस इत्यादि से उसको इनरिच कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी ब्रॉड सेंस में पूछे जाते हैं। अगर आप लैंग्वेज फॉर्म में लिखेंगे तो शायद वो डिमांड ऑफ द क्वेश्चन फुलफिल नहीं हो पाएगा। दोस्तों, इस प्रिपरेशन के दौरान मैंने भी कई असफलताएँ, हताशा और निराशा देखी हैं। बस आप लोगों से मैं केवल 2 पंक्तियाँ कहना चाहूँगा। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी ऑन डेली नॉलेज ट्रैक।